जय हिंद प्यारे बच्चों। तो हम आज आईयूपीएसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वीडियो नंबर 3 आईयूपीएसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर का आईयूपीएसी का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें कुछ थोड़े थोड़े रूल्स बताएंगे। 2 या 3 रूल्स हैं। इन तीनों रूल्स को जानने के पश्चात फिर आपको हम चौथे वीडियो में धनावेशित के लिए अलग, ऋणावेशित के लिए अलग और उदासीन के लिए अलग 3 अलग अलग फार्मूले बताएंगे। तीनों फार्मूलों की मदद से आप आईयूपीएसी बनाना सीख जाओगे। अभी आप सिर्फ कुछ रूल्स हैं थोड़े थोड़े जिनका पालन करना है, वो रूल्स लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल्स लिख लीजिए। देखो भैया, नंबर 1, रूल्स नंबर 1 लिखो। लिखो, धनायनिक या उदासीन संकुलों की स्थिति में धनायनिक धनायनिक या लिख लो भैया, धन आयनिक या लिख लो, धन आयनिक या उदासीन संकुलों की धन आयनिक या उदासीन संकुलों की धन आयनिक या उदासीन संकुलों की स्थिति में धातु के नाम को धातु के नाम को धातु के नाम को बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाता है। धातु के नाम को बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाता है। बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाता है। बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाता है। रूल्स नंबर 2, ऋणायनिक संकुलों में ऋणायनिक संकुलों में धातु के नाम के साथ धातु के नाम के साथ अनुलग्न एक जोड़ दिया जाता है। अनुलग्न एक जोड़ दिया जाता है। कुछ धातु के सामान्य नामों के स्थान पर कुछ धातुओं के सामान्य नामों के स्थान पर लैटिन नामों को भी प्रयोग में लाया जाता है। लैटिन नामों को भी प्रयोग में लाया जाता है। लैटिन नामों को भी प्रयोग में लाया जाता है। लैटिन नामों को भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आईयूपीएसी, ऋणायनिक आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए जो लिगेंड के नाम लिखे जाएंगे, कुछ मतलब ऋणावेशित वगैरह। ऊपर के रूल्स अगर आप लियो तो रूल्स नंबर 1 को मिटा दें। देखो, लैटिन नाम को भी लिखा जाता है। जैसे लोहे, जैसे कहीं पर लोहा आ गया, फी आयरन वगैरह, तो लोहे के लिए हम क्या लिखेंगे? फेरेट। लोहे के लिए कौन सा शब्द का यूज करते हैं? फेरेट शब्द का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार सिल्वर आ जाए तो अर्जेंटेट लिखते हैं। सिल्वर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। ये चीज आपको धनायन
ये चीज आपको ना तो मतलब ऋणायन मतलब लिगेंडो में लिखवाया गया, ना तो उदासीन लिगेंड में लिखाया गया, ना तो आपको धनायन लिगेंड में लिखा गया, क्योंकि ये लैटिन नाम है, इनको अलग से लिखना पड़ता है। लोहे के लिए फेरेट शब्द का यूज करते हैं, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट शब्द का यूज करते हैं, गोल्ड के लिए ऑरेट शब्द का यूज करते हैं, गोल्ड के लिए ऑरेट शब्द का यूज करते हैं, गोल्ड गोल्ड आरेट शब्द का यूज करते हैं। प्लम्बेट के लिए, लेड के लिए प्लम्बेट, लेड के लिए प्लम्बेट शब्द का यूज करते हैं। लेड के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्लम्बेट शब्द का यूज कर लेते हैं। लेड के अतिरिक्त कापर के लिए क्यूप्रेट, कापर के लिए क्यूप्रेट, कापर के लिए क्यूप्रेट शब्द का यूज करते हैं। ये आपके कुछ लेटिन नाम है, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कुछ लेटिन नाम है। अगर ए शब्द आ जाते हैं लिगेंड के स्थान पर तो इनका लिगेंड क्या लिखा जाएगा, फेरेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, प्लम्बेट और क्यूप्रेट, ये सब लैटिन नाम में आते हैं। रूल्स नंबर इसको हटा देते हैं, रूल्स नंबर 3 देख लीजिए। जो ये लैटिन नाम है भैया, लैटिन भाषा की जो होती है, लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में इसको बताया गया, फेरेट बताया गया, अर्जेंटेट बताया गया, ऑरेट बताया गया, प्लम्बेट बताया गया, क्यूप्रेट बताया गया। इसके अलावा रूल्स नंबर जो 3 है उसमें यह होता है कि जब हम धातु का नाम लिख लेते हैं, धातु का नाम लिख लेते हैं, ध्यान 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 देना भैया, धातु का नाम लिखने के बाद, धातु का नाम लिखने के बाद, धातु का नाम लिखने के बाद संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना पड़ता है। संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। धातु का नाम लिखने के बाद संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। उसके बाद संख्या को रोमन अंक में लिखा जाता है, संख्या को ब्रैकेट कोष्टक में, संख्या को कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है, रोमन अंक में लिखा जाता है। ध्यान से समझ लो, जो धातु रहेगा, धातु का नाम लिखने के बाद, धातु का नाम लिखने के बाद संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जो भी ऑक्सीकरण संख्या आती है उस ऑक्सीकरण संख्या को कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है, कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है। ठीक भैया, कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, अभी देखिएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल हो, CONH3 का होल 6, CONH3 का 6, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, CONH3 का 6, इस पर 3+ लगा दिया गया, चार्ज कितना लगा है, 3+ आयन। अब बस बता दीजिएगा इसका नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए, सबसे पहले हमें इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ मतलब पॉजिटिव तथ्यों को लिखना होता है। इसमें कोई भी, इसमें कोई भी, इसमें कोई भी धातु पॉजिटिव तत्व के रूप में उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके टोटल आप गुरु ब्रैकेट पर 3+ चार्ज लग गया है। इसी को कहा जाता है धनावेशित संकुलों का नामकरण। इस प्रकार की स्टेप को कहा जाता है धनावेशित संकुलों का नामकरण। जब धनावेशित संकुलों का नामकरण करना होता है, जब धनावेशित संकुलों का नामकरण करना होता है तो इस टाइप का आईयूपीएसी आपके सामने प्रस्तुत होती है। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले ये आपका केंद्रीय परमाणु होता है, जो आगे तत्व होता है इसका नाम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। इसके बाद जो अतिरिक्त चीज होता है उसी को कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है,
लिगेंड। और आईयूपीएसी बनाने के लिए ध्यान समझना, आईयूपीएसी बनाने के लिए, धनावेशी संकुलों का आईयूपीएसी बनाने के लिए हम आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सब चीजों का रूल्स बाय रूल्स पढ़ाएंगे, सूत्र बता के उसके बाद सिद्ध कराएंगे, आईयूपीएसी बनवाएंगे। अभी एज एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पर हम आपको रोमन अंक में लिखने वाले अंक की बात आई थी, उसी को बस समझा रहे हैं बस। देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए लिगेंड का उपसर्ग लिखा जाता है, जो इसकी संख्या आई हो। तो NH3 कितनी बार आया है, 6 बार। तो 6 के लिए कौन सा शब्द का यूज करते थे उपसर्ग के रूप में, हेक्सा। 6 के लिए कौन सा उपसर्ग यूज किए थे, हेक्सा। इस वीडियो को समझने के लिए इसके आगे का वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी के हर एक वीडियो को 3 से 4 पार्ट में आईयूपीएसी है, एक एक पहले वीडियो को, फिर आप दूसरे वीडियो को, फिर तीसरे वीडियो को, फिर आप चौथे वीडियो को। जब आप क्रम बाय क्रम वीडियो देखोगे तब आपको संभवतः पूरा आईयूपीएसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। हेक्सा फिर से बनाएंगे दूसरी वीडियो, हेक्सा समझ में आएगा भैया। तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सा। NH3 आ गया आपका। अब NH3 का जो नाम होता है लिख देंगे। अब बताओ NH3 का नाम क्या होता है, तो एमीन। NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। एमीन के बाद देखिए CO, CO के लिए क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। CO के लिए क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। अगर CO के लिए कोबाल्ट लिखते हैं तो कोबाल्ट लिख दिए। कोबाल्ट लिखने के पश्चात यह तय करना होता है कि जो CO है, पता है ना, धातु का नाम लिखने के बाद, यही है धातु, कोबाल्ट आपकी धातु थी, धातु का नाम कोबाल्ट लिख दिए। धातु का नाम लिखने के बाद संकुल में, संकुल में मतलब पूरा आपका संकुल है, संकुल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। अब इस संकुल में ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना, देखो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जिस चीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जैसे CO का निकालना है, तो CO को क्या मानोगे, X। CO को क्या मानोगे, X। तो X के बाद आपको हमेशा प्लस का मार्क ही लगाना है। चिन्ह का गुणा हो जाए तो भले माइनस आ जाए, लेकिन हमेशा अपने क्या लगाना है, प्लस का मार्क। तो आपका आईयूपीएसी निकालना आसान हो जाएगा। जिसका निकालना है उसको X मानो, जो अतिरिक्त धातु वगैरह लिखा गया, यौगिक वगैरह जैसी संख्या सहित वैसे उसको लिख दो। उसके बाद पूरे ग्रुप ब्रेकर पर जितना चार्ज हो, चार्ज बराबर के उस पार लिख दो। कितना चार्ज लगा है, 3+3 यहाँ लिख दो। NH3 का जो चार्ज होता है शून्य होता है। NH3 का चार्ज क्या होता है, शून्य, क्योंकि ये उदासीन माना जाता है। क्या माना जाता है, उदासीन। और उदासीन का चार्ज शून्य होता है। तो 6 × 0 और बराबर के 3। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 गिनती में आ गया, 3 किस में आ गया, संख्या में आ गया। उसी संख्या को कोष्टक में रोमन अंक में लिखते हैं। तो 3 का रोमन अंक का होता है 1 2 3, इस टाइप का। इसको यहाँ ब्रेकर में लिख दो, कोष्टक में 1 2 3। अब उसके बाद प्लस लगा था, कोई अतिरिक्त चार्ज मतलब कोई अतिरिक्त यौगिक या कोई अतिरिक्त तत्व तो बाहर था नहीं, इसीलिए इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको आयन। क्या लिखना पड़ेगा, आयन। अब आपका आईयूपीएसी बन जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। समझ में आ गया, यही है रोमन अंक। इसी प्रकार से ज्ञात करना होगा। इसके लिए हर एक चीज, धनावेशी संकुलों का आयन, ऋणावेशी संकुलों का आयन और उदासीन, तीनों के लिए अलग अलग बेसिस पर वीडियो बनाएंगे, अलग अलग आईयूपीएसी। फिर सबको तीनों को एक करके आपको समझा देंगे। पूरा आईयूपीएसी आपको एकदम आसान भाषा में आने लगेगा। बस आप थोड़ी सी मेहनत करते रहो से, और सारी चीजें जो भी वीडियो 1 में बताया गया, जो भी वीडियो 2 में बताया गया, जो वीडियो 3 में बताया गया, इन सभी को आप क्रम बाय क्रम से लिख लीजिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बस रटना नहीं है, नॉर्मली आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा। बाकी सारी चीजें आईयूपीएसी रूल्स वगैरह बताए जाएंगे, तो बस रूल्स को डायरेक्ट आप क्लास में सीख लीजिए, उसी रूल्स के हिसाब से आप आईयूपीएसी बनाना सीख जाओगे। जय हिंद।